इनकी नींद हराम नहीं हो रही, इनके पेट में दर्द हो रहा है। जब अजान होती है तो इनके पेट में दर्द होता है, नींद हराम नहीं होती। तो पेट में जो दर्द है, इनके अंदर जो मरोड़ पैदा होती है ना, वो मरोड़ किसी किसी अल्फाज में सामने आ जाती है। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बजकर कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ। कभी अजान, कभी नमाज, कभी कुरान, कभी प्रॉफिट मोहम्मद, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बीफ, कभी कुछ। जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है। लगातार लाउड स्पीकर से अजान को लेकर बयानबाजी सामने आती रहती है। पहले सोनू निगम की तरफ से यह बयानबाजी की गई थी कि लाउड स्पीकर पर जब अजान होती है तो हमारी नींद हराम होती है। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है कि जब अजान होती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नींद हराम हो जाती है, कारोबार नहीं कर पाते, काम नहीं कर पाते, तो इस पर रोक लगनी चाहिए, लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में हम जानने पहुंचे इस पूरे मामले पर क्या होना चाहिए मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम से। मुफ्ती साहब, जिस तरह से ये बयान दिया जा रहा है कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि भोपाल से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने आपत्ति जताई है, कहा है लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए, हम लोगों की नींद हराम होती है, हमें परेशानी होती है। किसी भी तरह से मुसलमानों को सताना, मुसलमानों को निशाने पे लेना, टारगेट करना, किसी भी तरह से मजहब इस्लाम को बदनाम करना, ये एक साजिश है। ये भारत में साजिश कौन रच रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी मुसलमानों पर किसी बहाने, कभी किसी बहाने, नए नए बहाने तलाश करते हैं ये लोग। और ये बातें तो पहले भी कई दफा आ चुकी हैं कि भाई हमारी नींद खराब होती है। मैं ये कहूँगा तो नींद का तो टाइम ही नहीं होता। आपको मालूम है फजर की अजान तो सुबह होती है ना, रात को तो नहीं होती, आधी रात को तो होती नहीं। जो धर्म वाले लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। अजान तो 5:30 बजे होती है। वो तो उठने का टाइम है, सोने का टाइम ही नहीं है वो तो। और मुसलमान तो इस बात का खुद ध्यान रखते हैं, वॉल्यूम कम करके रखते हैं, लाउड स्पीकर को जरूरत के मुताबिक रखते हैं। आपको मालूम है जब योगी सरकार आई थी, इन्होंने लाउड स्पीकरों पर कोई नियम बनाए थे, तो मुसलमान तो पहले से सोच के चलते। ये आप इसको ना सोचिए, इनकी नींद हराम नहीं हो रही, इनके पेट में दर्द हो रहा है। जब अजान होती है तो इनके पेट में दर्द होता है, नींद हराम नहीं होती। तो पेट में जो दर्द है, इनके अंदर जो मरोड़ पैदा होती है ना, वो मरोड़ किसी किसी अल्फाज में सामने आ जाती है। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। इलाज नहीं है क्या? भाई इसका इलाज यही है कि वो अजान होती रहे और मरोड़ खत्म होती रहे, वो यही है, और क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने मुफ्ती साहब एक बात कही कि ये तो उठने का टाइम है और सोने का नहीं है, तो साधु संत जो है वो हिंदू मजहब के, वो भी उठ जाते हैं। तो इस तरह से साध्वी प्रज्ञा ने भी अपने बयान में ये बात कही है कि अजान से हमारी भी पूजा, प्रार्थना, अर्चना, इसमें दिक्कत आती है, और हम लोग भी, वो साधु संत जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, हम लोगों की इस पूजा में भी दिक्कत डालता है लाउड स्पीकर आपकी अजान। देखिए, मैं तो जब कहूंगा, जब हमारे एक घर के बराबर में दूसरा घर हो, मेरे घर में अजान हो रही है, बराबर के घर में पूजा हो रही है, तो मैं मान सकता हूँ। मैंने कहा ना, मुसलमान वॉल्यूम भी कम रखते हैं। मंदिर कहीं दूर पे होगा, पूजा अर्चना कहीं दूर पे हो रही होगी, घंटी कहीं और बज रही होगी, अजान कहीं और हो रही है। ये आप इनके अल्फाज पे न जाइए, ये तो बहाने बनाते हैं। और आपको मालूम है कि झूठ जो है वो कितना भी सच बना लो, झूठ झूठ ही रहता है। आप इसकी इंक्वायरी कर ले, असल में इनको मालूम है इंक्वायरी तो कोई होनी नहीं है, कोई इनके खिलाफ केस तो होना नहीं है, इन्हें तो बकवास करनी है लोगों को। तो इस वजह से ना वो कुछ भी बकवास कर देते हैं। अगर इंक्वायरी हो जाए, उनसे पूछा जाए किसकी नींद हराम हो रही है भाई,
कौन सी मस्जिद से आपको परेशानी हो रही है, कौन सी पूजा अर्चना आपकी डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहानेबाजी कर रहे हैं। और मैंने कहा ना आपसे कि मुसलमान जो है खुद ख्याल रखते हैं, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखते हैं, अपने दूसरे धर्म वाले भाइयों का भी ख्याल रखते हैं, वॉल्यूम भी कम रखते हैं। मुसलमान ज़रूरत के मुताबिक लाउड स्पीकर को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें मालूम है इस बात को। और जहाँ पर नहीं कर रहे होंगे तो उनसे हम अपील करते हैं कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बहुत थोड़ा रखें, ताकि हमारा मकसद ये है कि किसी को इन्फॉर्मेशन हो जाए नमाज के टाइम की। बस हमारा मकसद शोर मचाना नहीं है। कुरान शरीफ ने कहा वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, कि न तो बहुत जोर से बोलो, हालांकि नमाज की दुआ का और नमाज का मसला है, लेकिन अजान और नमाज और दुआ सब एक ही है। तो वला तजहर बिसलातिका, बहुत जोर से न बोलो, वला तुखाफित बिहा, न बहुत चुपके से, वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, ये कुरान शरीफ की आयत है कि बीच का रास्ता रखो। तो मुसलमान तो बीच का रास्ता रखते हैं, ये तो किसी न किसी बहाने बोलते ही रहेंगे। लेकिन फिर यहाँ ये बात भी तो सामने आती है ना कि जब नमाज का टाइम सबको मालूम ही है, क्योंकि मुसलमानों के लिए ही नमाज के लिए अजान हो रही है, और मुसलमान इस बात को पहले से जानते हैं कि हमारी नमाज 5:31 पर या 35 पर अजान होनी है, तो फिर वो उसी टाइम मस्जिद में आ जाए तो लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है? जहां जरूरत ना हो वहां ना बजाया जाए। अच्छा, ये भी आपकी अपील है? कोई जरूरी थोड़ी है, जहां जरूरी ना हो। देखिए, ये तो अल्लाह के नाम का ऐलान है, अजान ये एक तरह से इंफॉर्मेशन है। कम से कम वॉल्यूम में, कम से कम जो मेरी आवाज है, कम से कम वॉल्यूम में अगर कोई अजान दी जाती है, उससे किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए और हमें भी एतराज नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं वाकई शोर है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप कितना भी शोर कम कर लीजिए, जिनके पेट में मरोड़ हो रही है वो तो होती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं। और आपको मालूम है कि यूपी का इलेक्शन है, उत्तराखंड का इलेक्शन है, और आप देख रहे हैं उत्तराखंड में और यूपी में क्या क्या हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो ये तो किसी न किसी बहाने पोलराइजेशन के लिए और वोट बैंक को अपने यूनाइट करने के लिए, क्योंकि इनके पास मुद्दे तो है नहीं ना, सरकार तो फेल हो गई ना, बेरोजगारी में फेल हो गई, महंगाई में फेल हो गई, सरकार के पास तो कुछ भी नहीं है ना, इशू है ही नहीं। जितने परेशान हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, पूरा देश जितना परेशान है, पहले परेशान नहीं हुआ। कारोबारी लोग, बिजनेसमैन लोग, जो शरीफ लोग हैं, जितने आज परेशान है, पहले परेशान नहीं हुए। तो सरकार भी परेशान है कि क्या करे, मुद्दा कहां से लाए, कैसे लोगों को बहकाए। तो वो यही करते रहते हैं, कभी अजान, कभी नमाज, कभी कुरान, कभी प्रॉफिट मोहम्मद, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बीफ, कभी कुछ। जनता परेशान है, हमारे हिंदू भाई बहनें परेशान है, हमारे हर कम्युनिटी के लोग परेशान है, खाली मुसलमान परेशान नहीं है। मुसलमान तो 20% है, तो मुसलमान तो 20% परेशान है ना, जो 80% है वो तो 80% परेशान है ना। 130 करोड़ में अगर 140 करोड़ में अगर 25 करोड़ मुसलमान है, तो मुसलमान तो 25 करोड़ परेशान है ना। तो 120 करोड़ तो दूसरे परेशान है ना, हम तो नहीं है। तो वो जनता इनको सबक सिखाएगी, और ये समझ नहीं रहे हैं किसी तरह पर। इनको ध्यान देना चाहिए, सस्ता में करना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए। कमर्शियल सिलेंडर है उसको तो आग लग रही है, गैस सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, उसको आग लग रही है। पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, बेचारे बेरोजगार लोग फिर रहे। तो जनता परेशान है, और जनता की वजह से ये पॉलिटिकल लीडर भी परेशान है कि क्या करें, कौन से मुद्दे लाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जनता इनको सबक सिखाएगी। शुक्रिया मुफ्ती साहब, पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम का साफ तौर पर कहना है कि लाउड स्पीकर से अजान तो बहाना है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव निशाना है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।